क्या तुमने कभी रात के आसमान की ओर देखा है? वो लाखों करोड़ों चमकते हुए तारे, आकाश गंगाएं, निहारिकाएं, इन सबको देखकर दिमाग में एक सवाल जरूर आता है, ये सब आया कहां से? ये ब्रह्मांड आखिर बना कैसे? सोचो, अगर मैं तुमसे कहूं कि ये सब कुछ, हमारा सूर्य, धरती, ग्रह, चांद, यहां तक कि तुम और मैं, सब कुछ एक बिंदु से निकला था। एक ऐसे बिंदु से जो न तो बड़ा था न छोटा, बस था ऊर्जा का एक अनंत विस्फोटक रूप। और जब उस बिंदु ने विस्फोट किया, यानी हुआ बिग बैंग, तब शुरू हुई समय की कहानी, क्योंकि उससे पहले समय भी नहीं था। तो चलो आज हम चलते हैं 14 अरब साल पीछे, वहां जहां कुछ भी नहीं था, न तारे, न ग्रह, न अंतरिक्ष, न समय, सिर्फ एक बिंदु था, और उस बिंदु के भीतर समाया हुआ था पूरा ब्रह्मांड। कल्पना करो, कोई आवाज नहीं, कोई रोशनी नहीं, सिर्फ एक कुछ नहीं का असीम सन्नाटा। लेकिन उसी सन्नाटे में छिपा था सब कुछ। एक पल आया और अचानक वो बिंदु फट गया। ये विस्फोट कोई साधारण धमाका नहीं था, ये वो क्षण था जब ऊर्जा ने रूप बदला, जब समय ने जन्म लिया, और जब स्थान यानी स्पेस का पहला विस्तार शुरू हुआ। उस पल को हम कहते हैं बिग बैंग। वैज्ञानिक कहते हैं कि यह घटना 14 अरब साल पहले हुई थी, और उसी पल से ब्रह्मांड फैलना शुरू हुआ, पहले तेजी से, फिर धीरे धीरे, और आज तक फैल रहा है। शुरुआती कुछ सेकंड के अरबवें हिस्से में ही तापमान इतना अधिक था कि कुछ भी स्थिर नहीं रह सकता था। वहां न तो परमाणु थे, न रोशनी की कोई दिशा, सिर्फ ऊर्जा थी, शुद्ध, अनियंत्रित, अनंत ऊर्जा। एक सेकंड के भीतर ही वो ऊर्जा बदलने लगी। उसमें से निकले क्वार्क, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रिनो, यानी हमारे ब्रह्मांड के मूल कण। और सोचो, वो सारे कण कितनी तीव्र गति से भाग रहे थे, हर दिशा में, इतनी तेजी से कि आज तक ब्रह्मांड का फैलाव रुका नहीं है। अब जरा सोचो, जैसे जैसे वो ऊर्जा ठंडी होने लगी, वैसे वैसे उसने रूप बदलना शुरू किया। पहले 3 मिनटों में, हां सिर्फ 3 मिनटों में, जो हुआ उसने पूरे ब्रह्मांड की नींव रख दी। उन 3 मिनटों में सबसे पहले बने हाइड्रोजन और हीलियम। यही वो 2 तत्व थे जिनसे आगे चलकर तारे बने, और फिर उनसे बने ग्रह, और फिर हम। यानी अगर वो शुरुआती 3 मिनट न होते तो शायद आज तुम ये वीडियो देख ही नहीं रहे होते। धीरे धीरे तापमान गिरा। अब ब्रह्मांड में पहली बार रोशनी दिखाई देने लगी, क्योंकि उस समय इलेक्ट्रॉन और परमाणु जुड़ने लगे, जिससे फोटॉन यानी प्रकाश के कण आजाद हो गए। वो पल जिसे वैज्ञानिक कहते हैं कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन, यानी ब्रह्मांड की पहली रोशनी, जो आज भी हर दिशा में फैली हुई है। अगर तुम आज आसमान की गहराइयों को देखो तो वो रोशनी अब भी वहां है, बहुत धीमी, बहुत ठंडी, लेकिन मौजूद। वो इस बात का सबूत है कि बिग बैंग सचमुच हुआ था। कई लोग पूछते हैं, क्या बिग बैंग कोई धमाका था? असल में नहीं, ये एक विस्फोट नहीं था जो किसी जगह हुआ हो, बल्कि स्पेस यानी स्थान खुद फैलने लगा था। मतलब ब्रह्मांड किसी चीज के अंदर नहीं फैल रहा, बल्कि फैलना ही ब्रह्मांड है। अगर तुम सोचो कि एक गुब्बारा है और उस पर बिंदु बनाए गए हैं, जैसे जैसे गुब्बारा फूलता है वो बिंदु एक दूसरे से दूर होते जाते हैं, ठीक वैसा ही हमारा ब्रह्मांड है। हर आकाश गंगा एक बिंदु की तरह है और पूरा स्पेस गुब्बारे की तरह फैल रहा है। अब सवाल आता है, क्या बिग बैंग के पहले कुछ था? यह सबसे पेचीदा सवाल है, क्योंकि वैज्ञानिक कहते हैं बिग बैंग के पहले जैसा कुछ था ही नहीं, क्योंकि पहले शब्द का मतलब होता है समय, और समय की शुरुआत ही बिग बैंग से हुई। मतलब उससे पहले कुछ था ही नहीं, न स्पेस, न टाइम, न एनर्जी, कुछ भी नहीं, एकदम खालीपन, लेकिन ऐसा खालीपन जिसमें सब कुछ छिपा हुआ था। अब आते हैं उस पल पर जब ब्रह्मांड ने अपनी पहली सांस ली। जब तापमान थोड़ा गिरा, तब गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी ने अपना काम शुरू किया। ऊर्जा के बाद सबसे ताकतवर शक्ति गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण ने ऊर्जा और गैस के बादलों को इकट्ठा करना शुरू किया, और जहां जहां गैस ज्यादा जमा हुई वहां बना पहला तारा। वो पल जब ब्रह्मांड में पहली बार एक तारा जला। उस तारे ने पहली बार अंधेरे में रोशनी फैलाई। पहले तारे बहुत विशाल थे, सूरज से 100 गुना बड़े,
उनका जीवन छोटा था, लेकिन जब वो फटे यानी सुपरनोवा हुए तो उन्होंने नए तत्व बनाए, यानी कार्बन, ऑक्सीजन, आयरन, जो हमारी धरती में हैं, वो सब उन्हीं तारों के दिल में बने थे। कह सकते हो हम सब तारों की धूल से बने हैं। तुम्हारे शरीर में जो तत्व हैं वो कभी किसी तारे के अंदर थे, यानी तुम ब्रह्मांड हो और ब्रह्मांड तुम में है। धीरे धीरे इन तारों के गुच्छों से बनी आकाशगंगाएं। हर आकाशगंगा में अरबों तारे, उनके चारों ओर ग्रह और उन ग्रहों पर संभावनाएं। समय बीतता गया, अरबों साल बीते, ब्रह्मांड ठंडा हुआ, फैलता गया और नई नई संरचनाएं बनती रहीं। हर तरफ एक अद्भुत सामंजस्य था, जैसे कोई अदृश्य हाथ इस पूरे ब्रह्मांड को सलीके से गढ़ रहा हो। सोचो, एक ऐसा क्षण जब कुछ नहीं था और फिर सब कुछ बन गया, इतनी सटीकता के साथ कि अगर उस समय ऊर्जा का संतुलन जरा सा भी बिगड़ जाता तो न तारे बनते, न ग्रह, न जीवन। बिग बैंग के बाद के पहले 3 लाख साल सबसे निर्णायक थे। यही वो समय था जब मैटर यानी पदार्थ और एनर्जी का संतुलन बना। अगर जरा भी गड़बड़ी होती, ब्रह्मांड या तो तुरंत खत्म हो जाता या कभी स्थिर न हो पाता। अब कल्पना करो, 14 अरब साल बाद यानी आज हम इस ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। हम उसी विस्तार के अंदर हैं जो बिग बैंग से शुरू हुआ था। हर सेकंड हमारा ब्रह्मांड थोड़ा और फैल रहा है और हर तारा, हर आकाशगंगा धीरे धीरे हमसे दूर जा रही है। लेकिन एक सवाल अब भी बाकी है, अगर ब्रह्मांड फैल रहा है तो कहां तक? क्या इसकी कोई सीमा है? और अगर है तो उसके बाहर क्या है? यही सवाल हमें ले जाएगा इस यात्रा के अगले हिस्से की ओर, जहां हम समझेंगे कि बिग बैंग के बाद ब्रह्मांड ने कैसे आकार लिया, कैसे बने ग्रह, कैसे आई धरती और कैसे शुरू हुआ जीवन। बिग बैंग के बाद ब्रह्मांड अब स्थिर नहीं था, बल्कि लगातार बदल रहा था। गैसों के विशाल बादल एक दूसरे की ओर खींच रहे थे, गुरुत्वाकर्षण उन्हें जोड़ रहा था। धीरे धीरे इन गैसों के बीच बनने लगे क्लस्टर, यानी गैस के समूह। यहीं से शुरुआत हुई तारों की दूसरी पीढ़ी की। पहले तारे बहुत विशाल और अस्थिर थे, उन्होंने जल्द ही अपना जीवन खत्म कर दिया। उनके फटने से बने नए तत्वों ने आसपास की गैसों में मिलकर और भी जटिल यौगिक बनाए। अब ब्रह्मांड में सिर्फ हाइड्रोजन या हीलियम नहीं था, बल्कि कार्बन, नाइट्रोजन, आयरन और ऑक्सीजन जैसे तत्व भी बनने लगे थे। यही वो तत्व हैं जो बाद में ग्रहों की मिट्टी, पानी और अंततः जीवन का कारण बने। कई करोड़ सालों तक ये गैसें और धूलें गुरुत्वाकर्षण के कारण इकट्ठा होती रहीं। फिर एक समय ऐसा आया जब इनमें से कुछ ने गोल आकार लेना शुरू किया। यही थे पहले ग्रह। हर नई आकाशगंगा में अरबों तारे थे और हर तारे के चारों ओर घूमते थे अनगिनत ग्रह। उनमें से कुछ सूने थे, कुछ जले हुए और कुछ ऐसे जहां जीवन की संभावना धीरे धीरे जन्म लेने लगी थी। अब से करीब 9 अरब साल बाद एक आकाशगंगा के एक कोने में बनी हमारी आकाशगंगा मिल्की वे, और उस मिल्की वे के एक साधारण से तारे के चारों ओर घूमता था एक छोटा सा ग्रह जो आगे चलकर धरती कहलाया। वैज्ञानिकों के अनुसार धरती की उम्र लगभग 4 अरब 60 करोड़ साल है, लेकिन जब वो बनी थी तब वो एक जलता हुआ गोला थी, पिघली हुई चट्टानों, गैस और धुएं से भरी हुई। कहीं ठोस जमीन नहीं, कहीं पानी नहीं, बस आग और राख। फिर लाखों सालों में धीरे धीरे तापमान गिरने लगा, धरती की बाहरी सतह ठंडी हुई और गैसें संघनित होकर बनी बादल। वो बादल बरसे, लगातार बरसे करोड़ों सालों तक, और फिर धरती पर बनी पहली झीलें और महासागर। इन्हीं महासागरों के अंदर शुरू हुई वो घटना जिसने हमेशा के लिए सब कुछ बदल दिया। पानी और रासायनिक तत्वों के मिलन से बने पहले अणु, और फिर उन्हीं अणुओं ने जन्म दिया जीवन को। पहले जीव बेहद सूक्ष्म थे, आंखों से दिख भी नहीं सकते थे, लेकिन यही सूक्ष्म जीव आगे चलकर धरती के हर कोने में फैल गए। समय बीता, करोड़ों सालों तक ये जीव बदलते रहे, विकसित होते रहे। कुछ समुद्रों में रहे, कुछ जमीन पर आए, कुछ हवा में उड़ने लगे। यानी बिग बैंग से शुरू हुई कहानी अब पहुंच चुकी थी जीवन की पहली झलक तक। अब ब्रह्मांड में सिर्फ पदार्थ नहीं, बल्कि संज्ञान यानी चेतना भी थी। सोचो, 14 अरब साल पहले जो सिर्फ एक बिंदु था,
वो अब खुद को महसूस करने लगा था, खुद को देखने लगा था, खुद को समझने की कोशिश कर रहा था हमारे जरिए। लेकिन ब्रह्मांड यहां नहीं रुका। जैसे जैसे अरबों साल बीतते गए, ब्रह्मांड और फैलता गया। आकाश गंगाएं एक दूसरे से दूर होती गईं और आज भी ये प्रक्रिया जारी है। हर सेकंड ब्रह्मांड थोड़ा और बड़ा हो रहा है और वैज्ञानिकों का मानना है कि एक दिन अरबों साल बाद सब तारे बुझ जाएंगे, ब्रह्मांड अंधकार में डूब जाएगा, जिसे हीट डेथ ऑफ यूनिवर्स कहा जाता है। यानी सब कुछ वापस शांति में लौट आएगा, वैसी ही शांति जैसी बिग बैंग से पहले थी। लेकिन तब तक हम, तुम, ये धरती, ये आसमान, सब इस महान यात्रा के हिस्से हैं। अब सोचो जरा, क्या ये सब यूं ही हो गया या किसी शक्ति ने इस ब्रह्मांड को दिशा दी? क्योंकि इतनी सटीकता, इतनी व्यवस्था, ये महज संयोग तो नहीं लगती। बिग बैंग सिर्फ एक विस्फोट नहीं था, वो था शुरुआत का संकेत। एक ऐसा संकेत जिसने न सिर्फ ब्रह्मांड को जन्म दिया बल्कि प्रश्न को भी जन्म दिया। हम कौन हैं, कहां से आए हैं और कहां जा रहे हैं? अगर हम इस पूरे सफर को देखें तो हमें पता चलता है बिग बैंग से लेकर आज तक हर चीज जुड़ी हुई है। हर तारा, हर कण, हर आत्मा एक ही शुरुआत से निकली है। हम सब उसी विस्फोट की गूंज हैं, वो गूंज जो आज भी अंतरिक्ष की गहराइयों में गूंज रही है। हर बार जब हम आसमान में झांकते हैं, हम सिर्फ भविष्य नहीं देखते, हम अतीत को भी देख रहे होते हैं। वो अतीत जो 14 अरब साल पुराना है। और अब जब तुम अगली बार रात को आसमान की तरफ देखो तो याद रखना, वो सितारे सिर्फ रोशनी नहीं हैं, वो तुम्हारे अतीत की झलक हैं। वो उस पल की कहानी है जब ब्रह्मांड ने पहली बार अपनी आंखें खोली थीं। क्योंकि ब्रह्मांड की कहानी सिर्फ तारों की नहीं बल्कि तुम्हारी और मेरी कहानी है। हम उसी विस्फोट की ध्वनि हैं, उसी आग की राख है, उसी सृष्टि की सांस हैं। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करो। और अगर तुम भी ब्रह्मांड की गहराइयों में झांकना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगले एपिसोड में हम चलेंगे ब्लैक होल्स की रहस्यमयी दुनिया में, जहां बिग बैंग की उलटी छवि मिलती है। यानी वो जगह जहां ब्रह्मांड की हर चीज फिर से कुछ नहीं में बदल जाती है। धन्यवाद दोस्तों, मैं फिर मिलूंगा एक नई कहानी, एक नए रहस्य के साथ। तब तक याद रखना, ब्रह्मांड अब भी फैल रहा है और शायद तुम्हारे भीतर भी।